हाय नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। आज मैं आपके लिए क्लास 9th का जवाहर नवोदय विद्यालय का बिल्कुल असली पेपर लेकर आ चुका हूं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसका हम जवाहर नवोदय में 100% सिलेक्शन करवा देंगे। और कक्षा 9 वाले विद्यार्थियों के लिए ये पेपर लेकर आया हूँ। आपका एग्जाम 8 फरवरी 2025 को होने वाला है। उस दिन 8 फरवरी के दिन यही पेपर आपके एग्जाम में 100% आएगा। इस बात की मैं गारंटी लेता हूं, क्योंकि मैंने पिछले एग्जाम में पिछले साल भी मैंने बताया था कि यही पेपर आएगा और वही पेपर आया था, और इस साल भी बता रहा हूं यही पेपर आएगा। तो यही पेपर आपका आने वाला है। तो इस पेपर को आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पर आप एग्जाम देने जाओगे तो इस प्रकार का पेपर देखने को मिलेगा। यहाँ पर सबसे पहले इस खाने में अपने रोल नंबर भर देने हैं। उसके बाद में परीक्षार्थी का नाम है तो इस खाने में आपको अपना नाम भरना है। जैसे कि मैं नाम भर देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर सचिन, और यहाँ पर लिखा हुआ परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, तो नीचे अपने हस्ताक्षर कर देने हैं। तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर हस्ताक्षर कर दिया है। आगे देख रहे हैं, आपको 2 घंटे 30 मिनट का टाइम मिलेगा और आपका जो पेपर है 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा। इनमें कौन कौन से प्रश्न आएंगे वो सारे के सारे प्रश्न मैं आपको अभी बता रहा हूँ। यहाँ पर उससे पहले एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। आपके देखो, एक हिंदी सब्जेक्ट आएगा, इंग्लिश आएगा, मैथमेटिक्स आएगा और जनरल साइंस आएगा। 4 सब्जेक्ट आएंगे और सभी सब्जेक्ट आपके 15-15 नंबर के आएंगे। यानी कि आपका जो हिंदी सब्जेक्ट है वो भी आपका 15 नंबर का आएगा, इंग्लिश भी 15 नंबर का आएगा, मैथमेटिक्स आपका 35 नंबर का आएगा और जनरल साइंस आपका 35 नंबर आएगा। टोटल मिलाकर आपका 100 नंबर का पेपर होगा और 100 ही क्वेश्चन आपके आएंगे। तो चलिए सारे के सारे क्वेश्चन मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हिंदी में देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, निर्देश दिया गया है 1 से 15 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है। आगे लिखा हुआ है, सही उत्तर चुनकर उसको OMR उत्तर पत्रिका पर उपयुक्त स्थान को दर्शाना है। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छाटिए। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमें छाटना है। तो इसमें आविष्कार ये भी गलत है, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये वाला डी वाला हो जाएगा, क्योंकि आविष्कार को ऐसे लिखते हैं और बाकी अशुद्ध है। हमें शुद्ध छाटना है। शुद्ध कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले मैं पेन चेंज करता हूँ, 1 मिनट। ये लो, पेन चेंज मैंने कर लिया है, रेड पेन कर दिया है। यहाँ पर देखो, किस विकल्प में दोनों शब्द तत्सम है? तत्सम यानी कि सूरज और अग्नि तत्सम, ये पहला वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दोनों शब्द बादल के पर्यायवाची हैं। देखो, बादल का पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? बादल का मेघ भी होता है लेकिन गगन नहीं होता है बादल का, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा भी गलत हो गया, तीसरा भी गलत हो गया। चौथा, घन और जलद, ये बादल का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित वाक्यों में से रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, बैंक खाली स्थान लिया है तो चुकाना ही होगा। तो बैंक से हम क्या लेते हैं? बैंक से हम उधार लेते हैं। तो बैंक से ये तो गलत हो गया। तीसरे वाला भी गलत होगा, चौथे वाला भी गलत है। उधार ऐसे लिखते हैं, तो ये वाला बिल्कुल राइट है, बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन आप सभी के सामने, ये रहा 5वां क्वेश्चन। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम कहते हैं विशेषण। हमने पढ़ा था ना, संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे क्या कहते हैं? विशेषण। अभी यहाँ पर कंफ्यूज मत हो ना कि सर्वनाम नहीं आया यहाँ पर अगर संज्ञा आ गया है ना, संज्ञा की विशेषता बता रहा है तो भी वह विशेषण कहलाएगा। अगर सर्वनाम आता है ना, सर्वनाम की विशेषता बताता है तो भी हमारा विशेषण ही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन। 1 मिनट, यहाँ पर ये रहा, यह आपको निर्देश दिया गया है। इसमें निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्न 6 से 10 तक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर एक निर्देश ये आपको दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है। आज हमारे अस्तित्व के लिए सबसे बड़ी चुनौती है प्रदूषण। तो इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, नहीं इनको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधे क्वेश्चंस पर आ जाओ। क्वेश्चन कौन कौन से हैं? क्वेश्चन है, वन्य जीव जंतुओं के अस्तित्व पर खतरा होने का कारण है। तो ये वाला जो क्वेश्चन दिया गया है ना, इसको आपको ये जो पैसेज दिया गया है ना, इसमें से ढूंढ कर लिखना है। इसमें क्या लिखा गया है? वन्य जीव जंतुओं के अस्तित्व पर खतरा होने का कारण है। तो इसका क्या कारण है? वनों का कटना। इसमें से हमको देख कर लिखना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं 7वां, कैसे कह सकते हैं कि गंगा यमुना जैसी नदियां भी सूख सकती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। और इसका आंसर ये क्यों आएगा? इसी वाला आंसर क्यों आएगा पता है? क्योंकि हमने इसको पैसेज में से देखकर किया है। ये जो पैसेज है इसमें से हम आंसर देखकर करेंगे इसका। इस प्रकार से आपको करना है। आपने 8वीं का एग्जाम दिया है, ये सब आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, इधर है 8वां क्वेश्चन, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा 8वां क्वेश्चन।
अगला है जिन रोगों की चिकित्सा असंभव हो उन्हें कहा जाता है असाध्य। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। 9th क्वेश्चन है हमारे शरीर में अंतःविषैले पदार्थ किसके द्वारा पहुंच रहे हैं? अंतःविषैले पदार्थ किसके द्वारा पहुंच रहे हैं? हवा के द्वारा, जल के द्वारा और भोजन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है अनुच्छेद में आए किस शब्द का अर्थ संकट है? संकट मतलब कि संकट का मतलब क्या होता है? संकट का मतलब होता है खतरा। खतरा मतलब कि मुझे संकट आ गया, खतरा हो गया, है ना। विनाशक क्या होता है? विनाश तो वो होता है किसी चीज़ का विनाश कर दिया, अन्यथा तो कुछ और होता है। प्रदूषण क्या होता है? प्रदूषण तो मतलब कि गंदगी या फिर और कुछ हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं। शुद्ध वाक्य छाटिए, इनमें से शुद्ध वाक्य हमें छाटना है। पहला वाक्य है हम तो पहले ही बता दिए थे, तो ये गलत वाक्य है। हम तो पहले ही बताए थे, गलत है। हमने तो पहले ही बता ही दिए थे, ये ही लगाने की क्या जरूरत है यहाँ पर, ये भी गलत है। यहाँ पर देखो हमने तो पहले ही बता दिया था, तो ये वाला वाक्य एकदम शुद्ध है, तो डी वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 12वां। वह शब्द पहचानिए जिसमें कोई उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के पहले लगता है और शब्द का अर्थ बदल देता है उसे उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा गया है नियम, यहाँ पर देखो निबंध, यहाँ पर देखो निर्वाचन, तो यहाँ पर नी और नी उपसर्ग आ रहा है ना, यहाँ पर नी। यहाँ पर देखो नित्य, तो यहाँ पर कोई उपसर्ग नहीं है, यहाँ पर इसको उपसर्ग नहीं माना जाएगा, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो नहीं पूछा है, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13वां। रिया दूध पीकर सोने चली गई। रिया क्या कर रही है? दूध पीकर सोने चली गई। उपयुक्त वाक्य का संयुक्त वाक्य होगा, तो इसका संयुक्त वाक्य हम देख रहे हैं। इसका संयुक्त वाक्य होगा ऑप्शन नंबर बी, रिया ने दूध पिया और सोने चली गई। इस प्रकार से हमें इसको लिखना था, बाकी शब्द गलत है, बी वाला राइट है। 14वां क्वेश्चन हमारे पास में है निम्नलिखित वाक्य के लिए उपयुक्त विकल्प मुहावरा चुनिए। कितना समझाया था पर इसके कान पर जू तक नहीं रहेंगी। तो यहाँ पर मुहावरा चुनना है, तो यहाँ पर कान पर जू तक नहीं रहेंगी यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर किसी का नाम बड़ा हो या उसमें उतने गुण न हो तो किस लोकोक्ति का प्रयोग ठीक रहेगा। देखो किसी का नाम बड़ा हो लेकिन उसमें गुण नहीं है, नाम तो बड़ा है उसका लेकिन उसमें गुण नहीं है, इसका मतलब हुआ कि ऊंची दुकान फीके पकवान। ऊंची दुकान फीके पकवान का अर्थ क्या होता है कि मतलब कि दिखावा ही दिखावा हो रहा है। इसका विशेष अर्थ क्या होता है? दिखावा ही दिखावा। और इसका मतलब होता है कि मतलब नाम तो बड़ा है उस दुकान का और लेकिन उसमें गुण नहीं है। ये मतलब कि एक कोई दुकान है और उस दुकान बड़ी सारी बना रखी है और उसमें खाने की अच्छी चीज़ें नहीं है, ऐसा कुछ कहना है इसमें। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने यहाँ पर 15 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। अब अगला अंग्रेजी का क्वेश्चन हम करते हैं। अंग्रेजी में आपके कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, ये रहा अंग्रेजी का सेक्शन। तो इसमें आपको डायरेक्शंस दी गई है 16 से 18 में, ये आपको पढ़ना है। जैसे कि मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। वी टर्न टू लुक इनटू द डायरेक्शन पॉइंट आउट एंड देयर सा ए पेनिगम। इस प्रकार से आपको इसको पढ़ लेना है और उसके बाद में यहाँ पर आंसर देना है। आंसर आपको अपने मन से नहीं देना है, ये जो क्वेश्चन दिया गया है ना इस क्वेश्चन को पढ़ना है और इसका जैसे इसमें से देख कर आपको लिखना है। ये तो बहुत सिंपल बात होगी, ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसको इसमें से देख कर लिखना है। कितना सिंपल पेपर है यार आपका, सभी का सिलेक्शन होना चाहिए जवाहर नवोदय में। यहाँ पर देखिए द पेनिजियस कैरिड देयर एग्स इन ए पॉकेट, तो इसका राइट आंसर होगा ऑन देयर बैक्स। ये वाला आपको कहाँ से देखना है, अपने मन से नहीं लिखना है, ये आपको पैसेज में देखना है। जैसे कि पैसेज मैंने आपको बार बार बता दिया है, अब मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 है द नरेटर एंड हिज फ्रेंड कुड नॉट हेल्प लाफिंग व्हेन दे सा, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। द मदर पेनिजीनियस फीडिंग देयर यंग वंस, ऑप्शन नंबर सी। 18वां क्वेश्चन हमारे पास है द पेनिजीनियस लाइव, तो इसका जगह इन स्क्वायर्स, ऑप्शन नंबर बी राइट। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा कर लिया, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर देख लेते हैं हम। यह हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 19 में। यहाँ पर डायरेक्शन हमारे पास दी गई है, यानी कि दिशा निर्देश हमको दिए गए हैं, ये वाला दिशा निर्देश। आंसर क्वेश्चन 19 से 22 तक हमें दिशा निर्देश दिया गया है, इसको पढ़ना है और फिर हमें इसका आंसर करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में हम देख लेते हैं। यहाँ पर दिखाया गया है आउट, यानी कि इसमें क्या बताया गया है, ये आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 19, ये रहा वेंट इन सर्च 19 में फूड विद हिज फ्रेंड ए जैकाल, ऐसा कुछ दिया गया है। तो इसमें देखो मैंने बताया था ना 19 में क्या आएगा, ऑफ आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं 19 ये रहा,
ये रहा 19, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ 20वें में आपका आंसर आएगा अराउंड। और जो 21 आपका देख रहे हैं, ये रहा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। 22वां क्वेश्चन है, इसमें ऑफ आएगा। अगले 23वां क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। चूज द वर्ड सिमिलर मीनिंग इन द अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पर कह रहा है कि ये जो नीचे दिया गया है ना, अंडरलाइन की गई है आर्डुअस, इसका समानार्थी शब्द, इसका जैसा सेम टू सेम शब्द कौन सा है? तो इफोर्टलेस इसका सेम टू सेम शब्द होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 24 क्वेश्चन हम देख रहे हैं। रीड द सेंटेंस गिवन बिलो एंड चूज द ऑप्शन विच करेक्टली चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ये आपको पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस आ गए हैं, इसको चेंज करना है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है सी क्रिएटेड 20 न्यू ड्रेसेज फॉर द फैशन सो इन जस्ट 2 days। अब इसको कैसे चेंज करेंगे? इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले सी यहाँ पर ऐसे कैसा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ऐसे के लिखेंगे। इसके बाद में हैड बिन लगाएंगे, फिर क्रिएटिंग 20 न्यू ड्रेसेज फॉर द फैशन सो इन जस्ट 2 days। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 25 देख रहे हैं। द कैंडिडेट सेड दैट हिज वेव्स हैज बीन डेलिबरेटली गार्ब्ड द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वन इज। यानी कि जो ये शब्द दिया गया है ना गार्ब्ड, इसका हमें विलोम शब्द ढूंढना है। अपोजिट का मतलब होता है विलोम शब्द, तो गार्ब्ड का विलोम शब्द अपोजिट वर्ड हो जाएगा डिस्ट्रॉयड। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। 25वां क्वेश्चन के हो गया ना हमारा। 26वां क्वेश्चन हम देखते हैं। अब ये रहा 26वां क्वेश्चन। यहाँ पर डायरेक्ट दिशा निर्देश हमें दिए गए हैं, डायरेक्शन। तो इस चीज़ को कैसे पढ़ना है? पहले तो क्वेश्चन दिया गया है 26 से 28। आंसर दीज क्वेश्चंस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। ये हमको दिया गया है। तो 26वां क्वेश्चन है नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज खालिस्तान एज राम। तो इसमें क्या आएगा? इसमें आपका आएगा गुड, इसमें लिखना है गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ 27वां। ही वॉज स्लीपिंग वेल वेहन द बेल। तो इसका आपका राइट आंसर आ जाएगा इज रिंगिंग। यहाँ पर यू कैंट डिपेंड ऑन हिम ही नोज अबाउट फाइनेंस। यहाँ पर खालिस्तान दिया गया है, तो इसमें भर देंगे हम फ्यू। फ्यू का मतलब होता है कम, लिटिल का मतलब होता है छोटा, लिटिल का मतलब या ए लिटिल यानी एक छोटा, लिटिल मतलब छोटा, मच यानी सामान्य, है ना। यहाँ पर फ्यू मतलब होता है कम। चलो यहाँ पर देख पा रहे हैं 29। चूज वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। यहाँ पर लिखा गया है समथिंग दैट क्यूर्स ऑल इलनेस और प्रोग्लोंग्स लाइफ। यहाँ पर हमें दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आइडलिक। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास में है सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पर हमें दिया गया है इनडायरेक्ट स्पीच, और इसका हमें करना है आंसर। दिया गया है द मैनेजर सेड टू द क्लर्क, फिर कोमा दिया गया है, फिर यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा दिया गया है। यू मे लिव नाउ डोंट फॉरगेट टू कीप दीज फाइल्स इन द फाइल कैबिनेट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलो अब दिखा देते हैं अगला क्वेश्चन। अब हम देख लेते हैं गणित के क्वेश्चन। गणित में आपके किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन मैं आपको अभी बता देता हूँ। गणित में आपके आने वाले हैं 31 से 65 तक। सभी क्वेश्चनों को आपको ध्यान से करना है। यहाँ पर पहला दिया गया है, यहाँ पर लिखा गया है नो, फिर इसके यहाँ पर क्या लिखा है इसको ध्यान से पढ़ना है, इसको कन्फ्यूज नहीं होता। ये ऐसे लिखा हुआ है, नो लिखा हुआ है और इसके ऊपर पावर में 201 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर कह रहा है कि हमें इसका अपोजिट वर्ड सॉरी यहाँ पर कह रहा है इसका इकाई अंक हमें ढूंढना है। यानी कि इसको आप गुणा करने बैठ जाओगे ना, यानी कि 9 गुणा 9 गुणा 9, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब समझो पहले। 9 गुणा इसका मतलब होता है 9 गुणा 9 गुणा कितनी बार? 201 बार, 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे गुणा करने बैठ जाओगे ना तो खराब काम हो जाएगा। बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जो ट्रिक मैंने बताया था पिछले वीडियो में उस तरीके से आपको करना है। तो इसका जो इकाई अंक होगा वो 9 हो जाएगा राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में
चार अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में हैं। पहली तीन संख्याओं का गुणनफल 455 है तथा आखिरी तीन संख्याओं का गुणनफल 1739 है। इन चार संख्याओं में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या यहाँ पर हमारे पास में हो जाएगी 19, राइट। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, छोटी से छोटी संख्या जिसे बड़ी से बड़ी 4 अंकीय संख्या में जोड़ने पर योगफल 345 से विभाजित हो जाए तो वो हमारी सबसे बड़ी हो जाएगी, ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पाइथागोरस ट्रिपलेट है? देखो पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है, जैसे कि मैंने 3 4 5 लिखा, जैसे कि यहाँ पर मैं पाइथागोरस ट्रिपलेट को आपको समझाता हूँ। यहाँ पर 3 4 5 मैं लिख दिया हूँ। यहाँ पर इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका 3 का स्क्वायर 9, इसका 4 चौक 16, इसका 25, है ना। यानी कि इन दोनों को जोड़ते हैं तो 25 आता है और ये 25 और 25 हो गए, ये ट्रिपलेट होता है। तो इस प्रकार से इसको देखेंगे। 8 और 15 में 2 अलग है और इसका स्क्वायर सेम है तो वो होता है ट्रिपलेट। इसका 289 है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर इनका 289 है, यानी कि ये ट्रिपलेट हमारा हो गया, ऑप्शन नंबर डी आंसर। चलो 35 क्वेश्चन आप सभी देख रहे हैं। एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 60,025 मीटर है। एक लड़का इस खेत में चारों ओर तरफ 18 किलोमीटर की रफ्तार से साइकिल चलाता है। कितने समय के पश्चात यह लड़का प्रारंभ बिंदु पर वापस आएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा 196 सेकंड। ये अब मैं आपको समझा नहीं सकता क्योंकि टाइम लग जाएगा, आप इनको नोट कर लो, ठीक है। फिर हम बाद में आपको इनको समझाएंगे। और जो इंग्लिश मीडियम विद्यार्थी हैं उनके लिए इधर आप देख सकते हैं, ये वाले इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए इस साइड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये रहा 36 क्वेश्चन। बड़ी से बड़ी 4 अंक की संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या है, तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 37। 8, 15 और 20 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है 3600। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे पास आ गया है बड़ा क्वेश्चन। यदि 1 की क्यूब 2 की क्यूब ये आपको दिया गया है 225 है, तो इसकी क्यूब किसके बराबर होगी? तो इसकी क्यूब को हम करेंगे तो इसका राइट आंसर 1800 आएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, ये आपको दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर इसको हल करेंगे यानी सॉल्व करेंगे तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। अगला क्वेश्चन है, ये आपको दिया गया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। मैंने सारे क्वेश्चन हल कर रखे हैं तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता जा रहा हूँ। 41वां क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आएगा। 42वां जो क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर 2 आएगा। अब 2 इसका राइट आंसर क्यों आया यह आपको मैं अभी कल समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, यह आपको दिया गया है, इसको गुणा किया जाए तो गुणनफल होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 44 दिया गया है, इसको हल करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है, एक पाइप एक टंकी को 9 घंटे में भर सकता है। तल में रिसाव होने के कारण यह टंकी 10 घंटों में भरती है। भरी हुई टंकी रिसाव से कितने समय में खाली हो जाएगी? तो भरी हुई टंकी हमारे पास में 90 घंटों में खाली हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हुआ। 46वां क्वेश्चन है, यह आपको दिया गया है, ए एक काम को 25 दिन में कर सकता है, बी इसी काम को 20 दिन में कर सकता है। पहले 5 दिन में दोनों मिलकर काम करते हैं, बी बाकी बचे हुए काम को कितने दिन में पूरा करा? कितने दिन में करेगा? 11 दिन में पूरा करेगा। ये हम सूत्र लगाकर कर देंगे। अगला है, यदि 5 पुरुष 7 महिलाएं प्रतिदिन 1732 कमाते हैं, 10 पुरुष 5 महिलाएं प्रतिदिन इतने रुपये कमाते हैं, तो बताइए इसका राइट आंसर। 10 पुरुष और 5 महिला कितने कमाएंगे? तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बिल्कुल इसको क्या करना है, 10 × 5 5 × 7 प्लस इक्वल टू 1732, इसको आपको सॉल्व कर लेना है, आंसर आपका आ जाएगा। इसको आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में दिया गया है, यदि एक वस्तु की कीमत में 15% की वृद्धि हो जाए और वस्तु की कुल बिक्री 10% कमी हो जाए तो दुकानदार की कुल कमाई में कुल क्या असर होगा? बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं इसको समझाओ, चलो मैं इसको समझाता हूँ। देखो, यदि एक वस्तु की कीमत में 15% की वृद्धि हो जाए, 15 की वृद्धि होगी तो 15 को क्या लिख सकते हैं हम, 15/100, इसको काटेंगे 5 × 15 और 5 × 2 = 10, यानी कि 20 से कमी हो गई, 20 से 17 हो गया। अगला है फिर 10% की कमी और आ गई, सॉरी यहाँ पर 20 वृद्धि हुई है ना, तो 20 से यहाँ पर 23 हो गया। यहाँ पर 15% वृद्धि लिख रखा है ना, वृद्धि में हम 20 से 23 करेंगे।
अब 10% की कमी हुई है, तो कमी होती है तो 10% को 1/10 लिखते हैं। 10 से 1 कम हो गया, इस प्रकार से हम लिखते हैं। तो 200 इधर है ना, और 9 इधर है। 23 ना में 9 तिये 27, यानी कि इस प्रकार से आपका 3.5% इसका बिल्कुल राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण ब्याज की दर पर यह लिखा हुआ है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 50 है, एक धनराशि 5%, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। चलो क्वेश्चन नंबर 51 देख रहे हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। और बाकी सभी क्वेश्चन है, ये जो पीला पीला लगा हुआ है ना, ये इसका राइट आंसर। क्वेश्चन देखो, इसका आंसर देखो। मैं आप अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं आपको क्वेश्चन देखो और इसका आंसर 54, और इसका आंसर रहा ये वाला। एक मिनट 54 का आंसर क्या है भाई? हाँ, ये सी वाला इसका राइट आंसर है 54 का। अगला है 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। 56 क्वेश्चन हमारे पास में है, इसका राइट आंसर सी। 57 क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हमारे पास में आएगा ऑप्शन नंबर डी। ये पीला पीला लगा हुआ है ना, वो आंसर है, ये हमने पहले ही टिक कर रखे हैं। 58 है, इसका राइट आंसर डी। 59 है, इसका राइट आंसर बी। और 60 है, इसका राइट आंसर 24। अब इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं